फ्रेंड्स, तो आप सबका हार्दिक हार्दिक वेलकम है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 5 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर देखने वाले हैं और ये ऐसा पेपर है जो कि आपके सारे डर को, सारे आपके भय को, आप जो सोच रहे कि कैसे आखिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, कैसे पास करेंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आपको इन सारे प्रश्नों का, जो एक तरह से कहा जाए, जो भी आपका मैथ में कमजोरी है, इन प्रश्नों को करने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि जो अधिकांश जो प्रश्न होंगे वो इसी के इर्द गिर्द आएंगे। तो चलिए ना, क्यों ना जान लेते हैं उन सारे समस्या की जड़ को ही। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये एक पेपर है जो कि आपके इसी के इर्द गिर्द ऐसे प्रश्न ही आपके आते हैं। और बताया गया है कि यहाँ पहले, सबसे पहले आप इन प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखिए और इस प्रश्न पत्र के तुरंत बाद ही इन सारे प्रश्नों का समाधान, और भी अच्छी बात है, समाधान भी आपके लिए कर दिया गया है। तो अतः आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इससे अच्छी बात भी नहीं हो सकती। ठीक, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको इतना मेहनत करना है कि इन सारे प्रश्नों का प्लीज़ अपने कॉपी में तो उतार लीजिए। और एक तरह से वीडियो अगर तेज़ी से चल रहा है तो थोड़ा पोस्ट कर दीजिए। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे प्रश्न जो है, इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में उतार कर अब यहाँ पर इसका समाधान होना शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, आ गया हमारा पेन पेंसिल। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग इन प्रश्नों का समाधान करने का। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और एक तरह से शेयर भी कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 90 पैसा बराबर कितना रुपया, तो दिया है चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए आपको क्या करना है कि 100 से भाग कर देना है 90 में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये नहीं जाएगा तो एगो जीरो ले लिया गया है यहाँ पर। ठीक, और जिसके चलते हो गया 900, और ये जीरो के लिए यहाँ पे एगो जीरो बैठा दिया गया और दशमलव लगा दिया गया, यानी 100 के पहाड़ा में 900, 9 बार में, यानी 0.9 आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय मान में आपको विस्तार में लिखना है। ये 318.02। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको ऊपर लेने दीजिए। और इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 300। ठीक, फिर उसके बाद इकाई दहाई, दहाई में कितना है 10, 10 मतलब, फिर इकाई की भरी 8, तो 8 प्लस में दे दिए। और इधर से उल्टा आपको इकाई दहाई जोड़ना है, यानी इकाई की भरी जीरो नहीं, जीरो, दहाई की भरी 2, तो यानी कि 2/100। अगर इकाई के भी रहता तो 10 हो जाता, हज़ार के भी रहता तो 1000 हो जाता। ठीक, इधर से लेफ्ट साइड से जाना होता है। फिर यह किसी भी भिन्न में यदि अंश हर से छोटा होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि भिन्न में क्या होता है कि ऊपर में अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। तो बोल रहे कि अगर किसी भिन्न में अंश जो है हर से छोटा होता है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, अगर किसी भिन्न में यदि अंश हर से छोटा होता है, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, तो प्रकृत भिन्न कहते हैं। ठीक, किसी आयताकार चित्र की परिसीमा कितनी होगी, तो आयताकार चित्र की परिसीमा के लिए आपको 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। देखिए यहाँ पर दहलाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख, 8,000। यहाँ पर इस बच्चे ने गलत कर दिया है। ठीक, अतः इनका आप फिर से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कितना हुआ 6 लाख, यहाँ तक सही। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 8,000, यहाँ पर आपको ये सुधार लेना होगा 8,080। ठीक, कोई बात नहीं।
इस पेपर का जिन्होंने समाधान किया है उनका नाम अमन कुमार है और ये क्लास 5 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं कैसे इतने खतरनाक प्रश्नों का भी एक 5 क्लास के बच्चे ने अपने दमखम के दम पर इन सारे प्रश्नों का बहुत ही सरल भाषा में उत्तर दिया जितना उससे संभव हो पाया। तो उसके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है क्योंकि उससे आपका भला हो रहा है। ठीक, तो अपने दोस्त साथी के लिए एक लाइक नहीं कर सकते, एक कमेंट नहीं कर सकते, तो भाई क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 37/7 को मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि 7 से भाग कर दिया गया है। 7 से जैसे ही 37 में भाग कीजिएगा तो आप देखिएगा 5 बार में 35। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ तनी अलगे दुनिया का राइटिंग चलेगा। तो यहाँ देखिए ये जो 5 आपका एक तरह से भागफल यहाँ हो गया, ये जो 2 शेष है यहाँ पर चला गया और जिससे भाग कर रहे थे वो नीचे, अतः हो गया 5/2/7। एक सरल कोण का मान कितना होता है तो 180 डिग्री। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं के एक सरल रेखा में रहने पर ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को इस कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, किसी घन में कुल कितने तल होते हैं 6। एक रेखाखंड में लंबाई, एक रेखाखंड डैश होती है किंतु चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, तो सिर्फ लंबाई है। एक रेखाखंड में लंबाई होती है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। यहाँ पर छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। देखिए इन्होंने 2/3, 4/9, 5/6 इन सभी का लसन निकाला है। लसन निकाल के इनका आया है 18 और 18 तो 3 के पहाड़ा में 18 के नंबर में 6, 6 दूनी के 12, फिर 6 9 के पहाड़ा में 18, 2 2 4 8, फिर 6 के पहाड़ा में 18, 3 नीचे से भाग ऊपर से गुना, जो ना बनाए बने नमून। क्लियर बा। ठीक, 6 के पहाड़ा में 18, 3 बार 3 5 15। अब इसमें बोले कौन सबसे छोटा से 12, तो छोटा कौन हो गया 8। 8 किसके जब आया था देखिए 4/9, 4/9 पहले लिख दिया। फिर आया है 12, 12 कौन इसके जब तो 2/3, यहाँ देख सकते हैं 2/3। फिर लास्ट वाला जो है 15, 12 है तो ये 5/6 के जगह। इस तरह से इस प्रश्न का समाधान हुआ है। बड़े से छोटे के क्रम में आपको सजाना है। 0.01, तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, एक अंक के यहाँ पर 2 अंक के बाद आपका दशमलव है, पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1/2 अंक पर है तो 1 लिखकर 2 जीरो। फिर यहाँ देखिए 1 अंक है तो 1 लिखकर 10। फिर यहाँ देखिए 1.20 तो 11 लिखकर 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो, तो यानी 10 हो गया। अगर 1 अंक पर दशमलव रहेगा तो 1 लिखकर 1 जीरो, 2 अंक पर दशमलव रहेगा तो 1 लिखकर 2 जीरो, 3 अंक पर रहेगा तो 1 लिखकर 3 जीरो करना होगा। पर यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 10 का और यहाँ पर भी 10 का, मामला बराबर नहीं है जी। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे में जो 10 था तो 100 हुआ, एगो जीरो बैठा है तो ऊपर में भी एगो जीरो, यहाँ पर भी एगो जीरो बैठा है तो ऊपर में भी एक जीरो। अब देखिए मामला सबका नीचे का जो कहा जाए हर जो है सबका बराबर हो गया। हर नीचे वाला इक्वल करना होता है, नीचे वाला इक्वल करना होता है, जितना जीरो नीचे बैठाइएगा उतना ही ऊपर भी बैठाना होता है। और इस तरह से देखिएगा 1 हो गया 1/100, 1 हो गया 10/100, 1 हो गया 110/100। इसमें आपको बताना है कौन सबसे बड़ा है, तो 12 1.1, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 0.1 और फिर 0.01। इस तरह से इन प्रश्नों का समाधान हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं आप घटाव है, घटाव में 3/7 -5/14, और इसको बोल रहा है कि तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि 7 और 14 का लसा लिया है। 7 के पहाड़ा में 14 कितना बार में 2 बार और 2 3 6, फिर 7 14 पहाड़ा में 14, 1 बार 1 5 5, 6 में से 5 गया तो 1 1/14 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले अगर एक भुजा का, तो इसका क्या करेंगे 9 का रूट निकाल दिए तो 3 × 3 यानी 3 हो जाएगी। एक दर्जन नींबू का मूल्य अगर 60 रुपये, एक दर्जन का मतलब क्या समझे, एक दर्जन मतलब 12 गो, समझे। कभी बाजार जाइएगा
और कहीं केला खरीदना हो और केला वाला कह दे कि 1 दर्जन केले का दाम 60 रुपया, तब उसका हवा ही टाइट हो जाता है। दर्जन का बोल रहा है, अरे दर्जन का मतलब 1 दर्जन मतलब 12 पीस का बात हो रहा है, ठीक। तो 1 दर्जन यानी 12 नींबू का मूल्य अगर 60 रुपया हो गया तो 10 नींबू का मूल्य कितना हो गया। तो देखिए यहाँ दो जगह पर आपका, यहाँ पर क्या है रुपया, यहाँ क्या है संख्या, यहाँ भी संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर जो 2 बार हमारा संख्या संख्या आया इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और जो 1 बार मूल्य आया इधर में दे दिया। यानी 12 नींबू का दाम 60 रुपया, तो 10 का कितना होगा ये क्वेश्चन मार्क। इन्होंने लिखा भी है कि 12 नींबू का मूल्य जब 60 रुपया तो 1 नींबू का हो जाएगा 60/12, इसलिए 10 नींबू का 12 से देखिए 60 को काट दिए 5, 5 दही 50। बहुत सुपर बनाए हो मन, ऐसे ही मन लगा के बनाओ और तुम्हारी टक्कर कोई नहीं कर सकता अगर तुम ऐसे ही पढ़ोगे तो। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या और 3 अंकों की बृहत्तम संख्या से कितनी बड़ी है, तो आप सभी जानते हैं। 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। तो उसी तरह से 4 अंकों की जो न्यूनतम संख्या में सबसे छोटा होता है, तो यहाँ दिया है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 1 लिखकर 3 जीरो, 5 अंक का पूछेगा तो 1 लिखकर 4 जीरो, ठीक। ऐसे न्यूनतम संख्या होता है। तो 3 अंकों की बृहत्तम संख्या यानी 3 गो 9 यानी 999, उसी को बोल रहा है घटा दो, तो पता चल गया कि वो यहाँ तो 1 बता दो, एक ही आंसर है। यहाँ पर देखिएगा सरल करो है 16/16/8/4। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इन्होंने 16 बनाए कैसे हैं। इन्होंने यहाँ पेंसिल आजा सिम सिम करके पीछे से अटैक किए, ठीक। 4 से यहाँ पर देखिए 4 के पारा में 8 डिक्टो, 16 का 16 उतारे, 16 का 16, फिर ये भागा वाला चिन्ह भागा और 4 के पारा में 8 कितना था 2 बार, समझे क्लियर लाइन। फिर उसके बाद ये 16 का 16 उतर गया, 2 के पहाड़ा में 16 कितना 8 बार, फिर 8 के पहाड़ा में 16 कितना 2 बार, ठीक। इस तरह से प्रश्नों का समाधान हुआ। अगर आप इधर से लेते बनता ही नहीं, दिमाग चलता ही नहीं, बनता ही नहीं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो दिया गया जिसकी तीनों भुजाएं समान हो ना, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और जब तीनों भुजाएं जब समान होगी तो यानी प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री को होगा। अब ऐसे को ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वृत्त की व्यास की परिधि लिखो, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा वृत्त के केंद्र बिंदु से जो गुजरने वाली होती है उसी को तो हम लोग व्यास कहते हैं। ये नहीं कि गाना गाने वाले को व्यास कहते हैं, ये कह दीजिए मास्टर काटियो देगा लोग, ठीक। वृत्त के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी वृत्त बोले, कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं किसी एक का। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, पर यहाँ कोण पूछा है तो आप 3 प्रकार के, अधिक कोण, न्यून कोण और सम। या स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर को लंबी रेखा खींचना है और उसका नाम बताना है। देखिए यहाँ ने खींच दिया है, खींचने के बाद सरल रेखा इसका नाम दे दिया। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की रचना करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 3 सेंटीमीटर का एक चिन्ह खींच लीजिए, मान लीजिए ये। फिर इसके बाद यहाँ कंपास लगाकर ऐसे ऐसे अपना नाप लीजिए। और अब ये नहीं कि 3 बोला तो आधा लेंगे, अब इसी 3 को कंपास से नाप कर और यहाँ पर देखिए इन्होंने रखा है और यहीं सही से ये गोल 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 ऐसे गोल गोल ये गोल गोल घूमना आकर एक तरह से इन्होंने बना दिया और इसका इसे खींच दिए और इसका नाम लिख दिया 3 सेंटीमीटर व्यास, यानी इसका पूरा व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे है थोड़ा सा और घसक के आ जाएगा। सुलेखा 120 रुपये में, कहाँ गए जी, सुलेखा 120 रुपये में मिनरल वाटर की 8 बोतलें खरीद कर लाई और समान नाप दिया है, नाप की 5 बोतलें खरीदने में उसे कितने रुपये देना होगा। जब 8 गो बोतल का दाम बउआ 120 रुपया है, आज तुझे बताना ही होगा कि 5 गो बोतलवा के दाम कितना हुई, ठीक। देखिए मुंह से बताना अलग बात है और बना कर दिखा देना
वो भी एगो अलगे बात है। कहने का तो मुँह से जोड़िए लीजिए, पर बना के दिखाइए ना, लगेगा दिमाग चकराने। देखिए परी बउआ ने कैसे बनाया है। यहाँ लिखा है कि 8 मिनरल वाटर बोतल का मूल्य 120 रुपया, इसलिए 1 मिनरल वाटर बोतल का मूल्य जब 1 निकालना हो तो भागा कर दीजिए, तो 120/8। और जब 5 का निकालना है तो 120/8 गुने 5, 8 के पहाड़ा में 120, 15/15 75, इसका उत्तर आ गया। फिर से यहाँ से सरल करो आ गया, देख सकते हैं। और इस सरल करो का इन्होंने समाधान किया है। 30/6 गुने 2 माइनस 3 गुने 2 प्लस 12/2। इस प्रश्न को इन्होंने जो समाधान किया है, फिर से इन्होंने पीछे से अटैक किया है, देख सकते हैं। 30/6 गुने 2 माइनस 3 गुने 2 प्लस, तो 2 के पहाड़ा में ये पीछे से देखिए, थोड़ा फिर पेंसिल को लाने दीजिए अपना। तो 2 के पहाड़ा में 12, 6 बार में आया। फिर यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से भागा भी कर दिया है, तो ये 5 बार में आया, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद आपको देखिएगा 5 दूनी कितना हो गया, भाग जा रहा है। आओ पेंसिल बटन, तो पेंसिल तो यहाँ है ना। तो यहाँ 5 दूनी का 10, 3 दूनी के 6, 6। तो यहाँ पर आप क्या देखेगा, ये दोनों प्लस है, तो हो गया 16, 16 में से 6 गया तो इससे भी 10 हो गया ना। हो तो 10 में से 6 हो गया तो इससे तो नहीं, बाकी पहले प्लस फिर उसके बाद घटाव करते हैं। इसके बाद ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर समझ में कहीं नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का भरसक। अगर ये वीडियो थोड़ा तेज़ी में जा रहा है तो आप इसको पुश करके इन सारे वीडियो को अपना मतलब जो भी चीज़ लिखावट है उनको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।